हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रंजना अकेडमी। मेरा नाम हनी कुमारी है और आप लोगों के बीच आ रही हूँ मैथमेटिक्स का पढ़ाने के लिए। अब देखते हैं कि यहाँ पे तो मैथमेटिक्स की हम बात की, लेकिन मैथमेटिक्स तो बहुत सारा है। अब हम पढ़ाएंगे क्या? तो सबसे पहले जो आपका हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर क्लास 10th का एनसीईआरटी देखेंगे। फिर बीच बीच में जैसे एग्जाम रहेगा, दैट मीन्स कि कम्पिटिटिव एग्जाम जो भी रहेगा उस अकॉर्डिंग हम मेरा क्वेश्चन रहेगा, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए उसके, फिर एग्जाम का क्वेश्चन हुआ, उस तरह से मेरा क्लास रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं जो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हम बताए कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, तो एनसीईआरटी क्लास 9 से स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे कि 9th में क्या क्या चैप्टर देखना है आपको। तो यहाँ पे है आपका नंबर सिस्टम है, पॉलिनोमियल्स है, कोऑर्डिनेट सिमेट्री है। इसी तरह से आपका 15 चैप्टर दिया गया है। ठीक है। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे जो आपका 15 चैप्टर दिया है, ठीक है, दिया गया है क्लास 9th में। आप अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए ना, तो ये 15 चैप्टर से 6-7 चैप्टर ऐसा होगा कि उसमें क्वेश्चन आपका आ जाएगा। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए, 5-6-7 चैप्टर से इसमें से क्वेश्चन वहां पे आ जाएगा। हर एग्जाम का अलग पैटर्न रहता है, किसी में कुछ पूछा तो किसी में कुछ पूछता है। ठीक है। तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे अगर हम बैंक के एग्जाम का बात करें, तो उसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहता ही है, फिर पॉलिनोमियल से भी क्वेश्चन रहता है, फिर आपका इससे भी रहता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से भी क्वेश्चन रहता है, फिर आपका ट्रायंगल से रहता है, सर्कल से रहता है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन रहता है, जो आपका 15 नंबर चैप्टर है इसका। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट रखिए कि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए तो आपको पता होना चाहिए। जैसे सीटेट में देखेंगे, नंबर सिस्टम तो एक बेसिक है जो आपका लगभग सारे एग्जाम में उससे क्वेश्चन रहता ही है। आप किसी भी एग्जाम में चले जाओ, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाओ, नंबर सिस्टम से आपको क्वेश्चन दिख ही जाएगा। ठीक है। अब देखिए, कहने का मतलब है कि अगर हम एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो किसी भी चैप्टर को इस तरीके से पढ़िए कि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करेगा, कहीं का भी क्वेश्चन हो वो आपसे बन जाए। ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम हम पढ़ लिए, ठीक। अब नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट पता है हमको कि नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज है, उससे क्वेश्चन रहेगा, आराम से हम बना देंगे। क्योंकि अगर हम एक एग्जांपल देते हैं, सपोज दैट आप किसी आपसे कोई पूछा कि 5 into 5 क्या हुआ। ठीक है। अब आप क्या कहिएगा, 5 into 5 क्या होगा, 25 हो गया। क्यों बोल दिया? क्योंकि आपको कैलकुलेशन का रूल पता है। यहीं पे अगर आपसे पूछते 125, ठीक है, इंटू 5 कितना होगा, ठीक, अब आप इसको भी बता दीजिएगा क्या होगा, क्योंकि आपको कैलकुलेशन का रूल पता है। अब यहीं पे आपसे पूछ दिया जाए 12986586209812568, अब आपसे कैलकुलेशन पूछा जाए, क्या आप नहीं बना दीजिएगा? सेम रूल पे आप बना दीजिएगा। यहाँ पे बट डिफरेंस क्या चीज है, तीन तीन कैलकुलेशन का एग्जांपल दिए हैं, तीनों में जो है आपका डिफरेंस क्या है? तीनों में बस एक ही चीज का डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है? कि हमने बस नंबर चेंज किया। तो यहाँ पे हम बना कैसे दिए? क्योंकि हमको कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट पता है, बना देंगे इसको। उसी तरीके से आप जैसे 9th का चैप्टर बनाया नंबर सिस्टम, ठीक है, लेकिन नंबर सिस्टम का हमारे पास कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से भी क्वेश्चन हो, हम उसको सॉल्व कर ले। सिंपल सा लॉजिक है। जब हमारे पास कॉन्सेप्ट पता है उसका, तो बना लेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो दैट मीन्स कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैथमेटिक्स का जो पहला रूल है, आप बेसिक से किसी भी चीज को पकड़ना चाहिए। कभी भी, एक और रिक्वेस्ट है, कभी भी 2-4 क्वेश्चन बनाने पे मत जाइए कि 2-4 क्वेश्चन आप उस चैप्टर का बना लिए, आपको आ गया। नहीं, आपको क्या करना है कि आपका कॉन्सेप्ट ऐसा हो कि आपका कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, वो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आपका नंबर सिस्टम क्लियर है, वो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन हो, तो आप उसको सॉल्व कर ले। ठीक है। अब एक और चीज जो हम कहना चाहेंगे यहाँ पे, जैसा कि इंट्रोडक्शन क्लास में अभी हम दिए कि आपका जो क्लास अभी हम लेंगे, इस तरीके से क्लास 9 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपका लिखे हैं, इंग्लिश वाले बुक से है, कि एनसीईआरटी का बुक है लेकिन इंग्लिश में जो बुक है उससे दिया गया है, जैसे नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स वगैरह लिखा हुआ है। अब देखिएगा, एक और रिक्वेस्ट है, जो लोग हिंदी वाले क्षेत्र से है
जो सिर्फ हिंदी में पढ़ रहा है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे उसका इंग्लिश जरूर जाने, और यहाँ पे जब हम क्लास लेंगे ना तो उसका हिंदी भी करते जाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में थोड़ा सा मेरे लिए भी टाइम सेविंग होगा, आपके लिए भी होगा कि आप एक ही वीडियो में देख रहे हैं, तो आपके लिए फायदा क्या होगा कि आप उसका इंग्लिश भी जान रहे हैं, हिंदी भी जान रहे हैं, स्पेशली जो आप लोग हिंदी वाले क्षेत्र से है, ठीक है। क्योंकि ये मत सोचिए कि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, हमको इंग्लिश इसका हम संख्या पद्धति जानेंगे, सिर्फ संख्या पद्धति से हमारा जीवन चल जाएगा। भाई आफ्टर 10 ईयर आपका नहीं चलेगा। सपोज दैट आप नॉर्थ के वाले स्टेट से हो, ठीक है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, आपको मौका मिला, आपका जॉब लग गया कि आप साउथ में आ गए, ठीक, अब वहां पे जॉब लग गया, या फिर आप किसी तैयारी में आ गए, किसी कॉलेज में आपको ऑफर हुआ, एडमिशन हो गया, आप कॉलेज में आ गए, ठीक है। अब वहां पे आप तो नेटिव लैंग्वेज वहां का जान नहीं रहे, ठीक है। अब नेटिव लैंग्वेज तो आपका हिंदी था, आपने अपनी पढ़ाई भी हिंदी में की है, आपको पता ही नहीं है कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब वहां पे सोचिए कि आपको कितना दिक्कत होगा। सपोज दैट कि आप ऐसे क्षेत्र में है जहां आपको भाषा पता ही नहीं है वहां पे, और ना आपको इंग्लिश पता हो, कि आप वहां पे पढ़ पाइएगा? नहीं पढ़ पाइएगा। तो कभी भी ऐसा, जो हिंदी क्षेत्र वाले लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप उसका इंग्लिश जरूर जाने, क्योंकि अभी आपको नहीं पता चल पा रहा है कि आगे कितना जरूरत है। सपोज दैट आप इंडिया से बाहर निकल रहे हैं, क्या लगता है आपको संख्या पद्धति से सिर्फ काम चल जाएगा? कि आपको पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या है। तो आपको याद भी नहीं करना है, वर्डन भी नहीं लेना है कि भाई हमको इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, वैसा वर्डन भी नहीं लेना है। आप बस देखते जाइए एक ही साथ, 10 बार तो एक ही चीज को देखो, आराम से याद हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, जैसे सपोज दैट हम नंबर सिस्टम का क्लास ले रहे हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम ही हम उसमें 10 बार 20 बार बोलेंगे, ठीक है। आप कहीं भी फिर देखिएगा, अच्छा इस संख्या पद्धति को ही बोलते हैं, फिर आराम से हो जाएगा आपका। ना आपने यहाँ पे कोई वर्डन लिया इंग्लिश सीखने का, और नहीं आपने कोई अलग से तैयारी की, आप खुद ही नेचुरल वे में जानने लगे कि इसको ही बोलते हैं। कि आप जब भी भाषा सीखते हैं ना, बोलते हैं ना कि भाषा सीखने के लिए आपको वहां पे रख दिया जाए, जैसे आप एक छोटा बच्चा को देखिएगा, वो इंग्लिश वाले क्षेत्र में हुआ, उसको इंग्लिश पता है, हिंदी में है हिंदी पता है, लेकिन उसमें क्या, तो सेम उसी तरीके से है, जस्ट नेचुरल चीज है, आप नेचुरल वे में सीखते जाइएगा, तो इसका वर्डन लेना ही नहीं है कि हमको इंग्लिश सीखना है। आप सीखना है ही नहीं, आप बस सुनते रहिए, बस उस माहौल में रहिए, आराम से हो जाएगा। और आपका यहाँ पे क्लास जो होगा दोनों भाषा में किया जाएगा, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, आपको दोनों पता हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक बेनिफिट होगा कि आप इंग्लिश भी जान गए उसका, और आपका क्लास भी आपका कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो दोनों में मेरा एक्सप्लेनेशन रहेगा, तो जो लोग हिंदी वाले हैं स्पेशली वो उदास नहीं हो, ठीक है। तो मेरा क्लास दोनों लैंग्वेज में रहेगा। और एक और चीज, कॉन्सेप्ट ऐसे देखिएगा कि ये मत सोचिए कि हम क्लास 9th का सारा क्वेश्चन बना लिए तो अच्छा है, कभी ऐसा नहीं देखिएगा। कॉन्सेप्ट ऐसा देखिएगा, इस तरीके से पढ़िएगा, और मेरा यहाँ पे एक छोटा सा प्रयास रहेगा कि इस तरीके से हम बताने का कोशिश करेंगे, एक छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों को समझा दे इस तरीके से कॉन्सेप्ट, कि आगे आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन क्लास। आपको मेरा इंट्रोडक्शन क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।